धनंजय सर, पहला सवाल मैं आपसे लूंगी। जिस तरह से नीतीश कुमार पर सवाल उठाए थे नरेंद्र मोदी ने उनके बयान को लेकर, आपने देखा होगा, लेकिन ब्रजभूषण के जो महिला खिलाड़ियां बैठी हुई थी दिल्ली में, उसके बावजूद भी उनके ऊपर एक शब्द नहीं फूटे और नीतीश कुमार के इस शब्द पर उन्होंने पूरे विपक्ष को घेर लिया। क्या कहेंगे इस पर सर? सर आप म्यूट हैं। प्रधानमंत्री जी के बयान जो है वो प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं होते। नरेंद्र मोदी जी के बयान बीजेपी के नेता के तौर पे होते। अगर प्रधानमंत्री के तौर पे बयान होते तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो किया उस पर भी बोलते, जो प्रज्ञा ठाकुर ने किया था उस पर भी बोलते, जैसे उन्होंने कहा था कि मैं कभी माफ़ नहीं करूंगा, उसी तरह से कम बोल देते। जिससे किसानों के लिए कहा था कि हम जो है हमारी तपस्या में कमी रह गई। मणिपुर पे कुछ नहीं बोले, वो राजस्थान चले गए। मणिपुर पे बोलना चाहिए था। प्रधानमंत्री इस देश का नहीं बोलेगा मणिपुर जैसी समस्या पर। जब लड़कियों का जुलूस निकाला गया, उनके साथ तमाम बदतमीजियाँ थी, मतलब उससे भ्रष्ट, उससे गड़बड़ क्या हो सकता है? कोई मुंह से बोला वो फिर भी कमज़ोर पड़ता है, लेकिन जो आप दिख रहा है, जो वीडियो जिस तरह से उसके साथ किया गया, क्या वो महिला कभी जीवन भर अपने सुकून से जी पाएगी? कभी उसको चैन की नींद आएगी? कभी उसको लगेगा कि इस देश में न्याय हुआ उसके साथ? नीतीश कुमार ने किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं किया, किसी स्त्री को टारगेट नहीं किया। और नीतीश कुमार ने जो बोला उसमें ऐसा कौन सा शब्द बोला जो अवांछनीय है, जिसको नहीं बोला जाना चाहिए? भाव की बात करिए, तो भाव की जो बात कही उसका गांव में बड़ा सही रिएक्शन गया है। गांव में लोग कह रहे हैं कि वो खराब नहीं बोल रहे हैं। अभी जो महिला नेता उनकी वहां बोल रही हैं कि मैं तो रो रही थी, मुझे रोना आ गया सुन करके। अरे तो कंडोम का विज्ञापन देखते नहीं हो, उस समय रोना आता है? कैसा विज्ञापन आता है? और क्या ऐसा बोल दिया भाई? और जो बर्थ कंट्रोल हुआ है उसको लेकर के बात कर रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा भयावह मणिपुर था। मणिपुर पे बोला जाना चाहिए था। उससे भयावह जो है उत्तर प्रदेश में कितनी घटनाएं हुई जब लड़कियों के साथ रेप किया गया, उनके कई विधायक बंद हैं, उनके मंत्री के ऊपर आरोप लगे, कहाँ मोदी जी खड़े दिखाई पड़े? और महिला वंदन अधिनियम पेश किया तो महिलाओं के अधिकार की कहाँ बात की? उनकी किस बीजेपी की किस महिला सांसद ने अधिकार की बात की? महिलाओं के अधिकार कहाँ है? खाली महिला बिल पेश कर देने से अधिकार मिलेंगे? उनकी वंदना करने से अधिकार मिलेंगे? तो प्रधानमंत्री जी वही बोलते हैं जहां उनको लगता है कि हमारे फायदे के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमेशा वो बीजेपी के नेता के तौर पे हमारे सामने आते हैं। प्रधानमंत्री के तौर पे वाजपेयी जी को भी हमने, बीजेपी के नेता थे प्रधानमंत्री वाजपेयी जो बने थे, लेकिन जब वाजपेयी बोलते थे तो उनको ही कहा था ना कि राजधर्म निभाओ, उन्हीं को कहा गया था राजधर्म निभाइए। लेकिन नीतीश कुमार ने तो माफी मांग ली कि भैया अगर आपको बुरा लगा तो माफी मांगता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ही निंदा करता हूँ। मुझे नहीं याद है कोई मुख्यमंत्री सदन में जाकर के अपनी ही निंदा कर रहा है और मुख्यमंत्री माफी मांग रहा है। प्रधानमंत्री कहाँ माफी मांगे? 750 किसान मर गए वहाँ 13 महीने में। सत्यपाल मलिक जी का इंटरव्यू तो खूब हिट हुआ था जब उन्होंने कहा कि किसान मर रहे हैं। आप देखिए, उन्होंने कहा मेरे लिए मर रहा है क्या? पुलवामा के लिए क्या हुआ वो भी। तो प्रधानमंत्री जी को शर्मिंदा होने की जरूरत कभी नहीं पड़ती, वो दूसरों पर शर्म फेंकते हैं। हालांकि कहा जाता है कि जो पत्थर वही मारे जो पापी न हो। जी धनंजय सर, अगला सवाल मैं आपसे लूंगी। आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार से लोग खुश नजर आ रहे हैं, वहां पर महादेव ऐप का एक मुद्दा उठा रही है भाजपा, तो क्या इसे भुना पाएगी भाजपा छत्तीसगढ़ में? सर म्यूट है आप। कहीं जो है महादेव ऐप है, कहीं महुआ मोइत्रा है, कहीं अडानी है। अडानी भी होना चाहिए था, लेकिन जब अडानी पे सवाल करेगा तो सदस्यता जाएगी, जेल जाएगा, यही होता है। तो जनता सब देखती है। और अगर इनको ये लग रहा है कि राम को आगे करके, एक नरसिम्हा राव ने डायलॉग बोला था जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था कि वो राम को सामने लेकर के लड़ रहे थे, हम क्या करते? तो राम को सामने लेकर के हम क्या करते? तो राम को सामने लेकर के हर जगह थोड़ी लड़ पाएंगे। जब सामने वाला जान जाएगा कि राम नहीं, तो राम को सामने नहीं लाया है, राम का कोई पुतला ले आया है या राम का कोई मायावी छवि ले आया है,
सीता के सामने राम की मायावी छवि लाई गई थी, सीता ने पहचान लिया था। तो जनता भी पहचान चुकी है कि ये राम की छवि जो लेके आया है ये रावण है, संत के रूप में आया था रावण, और इसीलिए सीता ठगी गई थी। साधु का अपमान नहीं करना था उनको। तो ये बार बार हमारे इतिहास में है, हमारे आख्यानों में है। तो जनता इस कहानियों को जानती है। जनता जान गई है कि ये जो राम का नाम लेकर के आया है, जो राम को लाया है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये जो डायलॉग दोहराते हैं उनको जनता पहचान गई। और जनता ने इनको राम के लाने के लिए नहीं कहा था। प्रधानमंत्री इसलिए नहीं, प्रधानमंत्री ने भाषण जब नहीं बने थे प्रधानमंत्री, वो 2013 के चुनाव मतलब 2014 के चुनाव से पहले जब वो भाषण देते थे तो राम की बात कहाँ करते थे। उन्होंने तो कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, काला धन लाएंगे। उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचारियों को जेल में बंद करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम जो है दुगनी कर देंगे किसानों की आय। ये सब कह करके आए थे। उन्होंने ये थोड़े कहा था कि हम जहाँ भी कमजोर पड़ेंगे वहाँ राम को आगे कर देंगे। तो ये जहाँ कमजोर पड़ते हैं राम के नाम को आगे करते हैं, राम का नाम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन राम का नाम इस्तेमाल जो है हमारे गाँव में जब डेड बॉडी जा रही होती है ना, वहाँ भी होता, राम नाम सत्य है बोलते हैं, हमारे यहाँ ले जाते हैं। तो इनका राम नाम सत्य इस बार जो है वो मध्य प्रदेश की जनता भी कर देने वाली है, और इस बार जो है वहाँ छत्तीसगढ़ की जनता भी करने वाली है। किसानों को छत्तीसगढ़ में जो है, हालांकि इस पर ये संजीव भाई बतलाएंगे, किसानों को छत्तीसगढ़ में 3200 रुपये दिया जा रहा है प्रति क्विंटल धान की कीमत, MSP। लेकिन मध्य प्रदेश में 2500 रुपये की क्यों बात कही है मुझे नहीं समझ में आई कांग्रेस ने। लेकिन छत्तीसगढ़ में उसका लाभ तुरंत मिल रहा है। किसानों के धान अभी खरीदे जा रहे हैं 3200 रुपये। और राहुल गांधी ने जो वहाँ कहा है कि KG से लेकर के PG तक की शिक्षा फ्री, ये अद्भुत घोषणा है। ये अगर साकार होता है तो देश में शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है, और शिक्षा में गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा। नहीं तो मेडिकल इंजीनियरिंग कराना सामान्य आदमी के बूते भी नहीं है आज की तारीख में। और जिस तरह से इन्होंने हर जगह, जैसे ही BJP सरकार आई, हर जगह फीस कहीं 4 गुना, कहीं 10 गुना, कहीं 8 गुना फीस कर दी गई। वो चाहे JNU हो, चाहे कोई मेडिकल कॉलेज हो, सब जगह फीस बढ़ाई, महंगाई के साथ फीस बढ़ाई। कोरोना की मार अलग थी लेकिन फीस बढ़ा दी। ये जनता के साथ काम किया। लेकिन सवाल है राम के नाम पर आप कितना ठगोगे। जनता जान गई है राम के नाम को आगे बढ़ाने के लिए नहीं आया है। राम का नाम लेकर के तो आप अच्छा काम करोगे, आप सबके प्रति प्रेम का भाव रखोगे। रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी वो अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। तो राम को तो रोम रोम में बसाया हुआ है हमने। राम तो हमारे जन जन में है, हमारे कण कण में है राम। उस राम को ये लेकर के आए हैं। अब क्या होता है कि भगवान के नाम पे बहुत लोग बोल नहीं पाते हैं। लगता है कि अरे यार कहीं बोलेंगे कहीं किसी को बुरा न लग जाए। लेकिन ये बिंदास बोलते हैं, ये जो चाहे बोल सकते हैं। ये दूसरे को कह सकते हैं, इनको कोई नहीं कह सकता। इन्होंने पेटेंट करा लिया है भगवान के नाम को। इससे लड़ने की जरूरत है। और जनता, पार्टियां तो नहीं लड़ पा रही हैं, कोई पार्टी नहीं लड़ पाई। सब चंदन टीका लगा के घूम रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की अगवानी जो है वो कमलनाथ ने भी की। जो धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार में क्या किया गया, खाली BJP के नेता थे, जनता दल और कांग्रेस और बाकी नेता नहीं गए थे। तो ये इससे लड़ने का काम अब जो है जनता ही कर सकेगी। और मुझे लगता है मध्य प्रदेश की जनता या राजस्थान की जनता या तेलंगाना की जनता या यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता जो है इनको जवाब देगी कि राम का नाम लेकर के आप चल नहीं सकते। और इसका एक उदाहरण देख लीजिए, इनके मुंह छुपाने की जगह कैसे ढूंढ रहे हैं। मणिपुर में जो घटनाक्रम हुआ, मणिपुर में जो हालात हैं, मिजोरम में जो मुख्यमंत्री थे, अभी तो चुनाव के बाद फिर वो अभी हैं ही, चुनाव के बाद कौन बनता है नहीं मालूम। लेकिन जोरामथंगा ने क्या कहा, इनके NDA के साथी थे वो, उन्होंने कहा कि हम इनके साथ मंच साझा नहीं करेंगे। और प्रधानमंत्री इसलिए मिजोरम गए नहीं। तो कहाँ से भागोगे आप। जनता तो हर जगह सवाल लेकर के खड़ी है। अयोध्या में भी जाएंगे तो जनता सवाल करेगी। अयोध्या की जनता भी परेशान है। एक धोबी के कहने पे राम ने अलग निर्णय लिया था जनता को खुश करने के लिए। जनता को इतना सम्मान दिया था राजा राम ने। आपने किसका सम्मान किया? न जनता का सम्मान किया, न किसानों का सम्मान किया, न मजदूरों का सम्मान किया।
न व्यापारियों का सम्मान किया, न विपक्ष के नेता का सम्मान किया, न सदन का सम्मान किया, न स्त्री का सम्मान किया। किसका सम्मान किया? कितने पाप हैं आपके? तो जनता इस बार सारे पापों का हिसाब करेगी। और जो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा खुद फूटता है, फूट गया।